everyone. Welcome to today's analysis of the Hindu. आज यहाँ ममता बनर्जी हिट्स द स्ट्रीट्स डिफेंस डिसरप्टिंग रेट्स। ये जो मैटर है ना, जो भी हो रहा है, इससे सेंटर स्टेट रिलेशन का क्वेश्चन बनता है कि जैसे कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ये सब का बात होता है ना, तो उसमें है कि कहाँ ऐसा कौन कौन सा एरिया है जहाँ पे सेंटर और स्टेट को प्रॉब्लम हो रहा है एक दूसरे से। जैसे यहाँ पे ईडी का प्रॉब्लम है, वैसे ही फाइनेंशियल रिसोर्सेज का वो सेशन सरचार्ज वाला प्रॉब्लम है। तो वो सब आप लोग ध्यान में रखना है इससे इस टॉपिक से रिलेटेड। इंडिया डिसमिसेस लटनिक्स क्लेम दैट पीएम डिडंट कॉल अप। ये प्रधानमंत्री मोदी के पीछे पड़े हुए हैं, ट्रंप हर दिन कुछ नया बोलते हैं। यहाँ जो वो चल रहा था स्ट्रीट डॉग्स के बारे में, कुत्ते जाएं जेल, कल एक बैनर था। मैन मॉल टू डेथ बाय डॉग्स इन द्वारका, वो उस बंदे को कुत्तों ने काट काट के मार दिया। सबरीमाला में कुछ चल रहा है। ईरान डिफाइज ट्रंप, ईरान में प्रोटेस्ट चल रहा है। और ईरान में 1979 में हुआ था एक प्रोटेस्ट। उसमें उस समय जो वहाँ का जो राजा था, उसको वो लोगों ने ओवरथ्रो कर दिया था, और ये अपना जो भी इस्लामिक रूल है इसको स्टैब्लिश किया था। अब जो उस वो जो राजा था, उसके जो वंशज हैं, वो अब इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये मतलब वापस आ रहा है। डीडी न्यूज़ को एयर कंटेंट बाय डिजिटल क्रिएटर्स, ये अब नया इनिशिएटिव आ रहा है इनका, डिजिटल क्रिएटर्स का वो करेंगे। दिल्ली कोर्ट स्टाफर डाइज बाय सुसाइड साइट्स एक्सेसिव वर्क प्रेशर। अभी दिल्ली ये अब जुडिशरी को इसमें लेना पड़ेगा कुछ। तालिबान ऑफिशियल टू टेक चार्ज ऑफ अफगान एम्बेसी। जो जब तालिबान ओवरटेक किया था अफगानिस्तान को, तो जो एम्बेसी था उसका स्टेटस गिरा दिया था। तो अब उसको फिर से वापस ये आए थे वहाँ के एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने फिर वो लोग बात किए, फिर हुआ कि हाँ ठीक है, अभी अपन उसको एम्बेसी का स्टेटस दे देंगे। ये इंडिया तालिबान में जो भी रिलेशन का जो भी चल रहा है अभी, चैलेंजेस और क्या सिग्निफिकेंस है अफगानिस्तान का, उस पर एक नोट बना के हम टेलीग्राम चैनल पर डाले हैं। उस पर आप देख सकते हो, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहता है। ये जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ये वो उसी पे दिया हुआ है न्यूज़ कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, इसको आप लोग पढ़ सकते हो। इसको पॉलिटिकल न्यूज़ के तौर पे मत देखना, इसको उस तरह से लेना कि ये सेंटर स्टेट रिलेशन का एक क्वेश्चन बन सकता है इसमें। डी डॉलराइजेशन होता है बेसिकली कि अभी जो भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है वो डॉलर में होता है। तो अगर उसमें डॉलर की जगह हम लोग कोई और करेंसी यूज़ करने लगे जैसे युआन, तो उसको बोलेंगे कि डी डॉलराइजेशन हो रहा है। तो उसी पे एक ये दिया हुआ है। द फल्टन केस इज ऑल्सो अबाउट अ विक्टिम्स डिग्निटी। फल्टन में एक लेडी डॉक्टर का रेप हो गया था, तो बाद में उनका मर्डर भी हो गया। तो बाद में उनका कैरेक्टर असैसिनेशन होने लगा कि उनका कैरेक्टर सही नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। तो उसके ऊपर ये है कि ठीक है, एक तो रेप होता है या कुछ भी एक क्राइम होता है, उस पे आप वो एक इशू हुआ। उसके बाद जो फैमिली क्या उसमें फेस करता है, उस पे ये आर्टिकल है। तो वो आप लोग देख सकते हो। जैसे सोमालीलैंड इज नो लॉन्गर अ डिप्लोमेटिक एंड नोट। सोमालीलैंड बेसिकली सोमालिया का जो, अगर आप नॉर्दर्न पार्ट देखोगे तो वो उसको बोलते हैं सोमालीलैंड। वो इथियोपिया से बॉर्डर करता है, और जिबूटी नॉर्थ में है, और सोमालीलैंड साउथ में है, और वेस्ट में इथियोपिया है। तो वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में है। तो वो अभी डिक्लेयर कर दिया अपना इंडिपेंडेंस। तो उसी पे आर्टिकल है। फिर द डिलीटेड डाउटफुल एंड द डिसइनफ्रेंचाइज्ड, ये वही एसआईआर से रिलेटेड है। ये देखिए थोड़ा डिटेल में न्यूज़ है कि तालिबान डिप्लोमेट टू टेक चार्ज ऑफ अफगान एम्बेसी। इनका नाम है मुफ्ती नूर अहमद नूर। लालू पे चार्जेस फ्रेम हो रहे हैं, माविस्ट सरेंडर कर रहे हैं। फिर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इस बार बहुत हॉट टॉपिक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। इस पर मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप लोग को नोट्स मिल जाएगा। कैंडिडेट्स विल हैव टू, अब जो यूपीएससी बोल रहा है कि फेशियल रिकग्निशन होगा। आज आज के न्यूज़पेपर में कुछ काम का नहीं है, बस सीन देख रहे हैं हम लोग। सेंट्रल ट्रेड यूनियंस कॉल फॉर जनरल स्ट्राइक। ये जो है ममदानी, ये
उमर खालिद के पेरेंट्स गए थे यूएस, तो उनको इन्होंने हैंड रिटन नोट दिया था, तो उसी पे कंट्रोवर्सी चल रहा है। ये फिर बीजेपी के पोल रोल मैनिपुलेशन के लिए आसाम का ओपोजिशन। कांग्रेस फ्लैग्स लैप्सेस इन टैब्ल्यू प्रोक्योरमेंट फॉर पटेल एनिवर्सरी। इसमें कोई जो लिया गया है टैब्ल्यू, वो बोल रहे हैं कि बिना टेंडर दिए हुए, बिना कॉन्ट्रैक्ट के, वो वाला जो सिस्टम है, तो उसी पे है। ये लोग 7 जो तृणमूल के एमपी हैं, वो ईडी के रेड के बाद ये लोग बैठ गए अमित शाह के ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट करने। तो इनको पुलिस ने पकड़ लिया और इनका चेहरा देख के ही लग रहा है कि भाई हालत ख़राब है। ये लोग बोल रहे हैं कि इन लोगों को पानी, खाना कुछ नहीं दिया गया। ममताज एक्शन अमाउंट टू सीरियस पिनल ऑफेंस। बजट सेशन स्टार्ट होने वाला है 28 जनवरी से होगा, बीच में फिर ब्रेक होगा, जहाँ पे DRSCs जो भी डिमांड फॉर ग्रांट होगा उसको स्टडी करेंगे। उसके बाद फिर वो दूसरा सेशन, दूसरा पार्ट स्टार्ट होगा। ये जो बीच में होता है उसको रिसेस बोलते हैं। रिसेस ख़त्म होगा, दूसरा होगा, उसमें फिर वोटिंग होगा, वो डिमांड फॉर ग्रांट पे, फिर वो बिल पास होगा जिसके थ्रू वो गवर्नमेंट को पैसा मिलता है। कांग्रेस एक्यूजेस द मोदी गवर्नमेंट ऑफ कैलिब्रेटेड कैपिटुलेशन टू चाइना। चाइना 2020 में जब वो हुआ था कॉन्फ्लिक्ट, तो उसके बाद चाइनीज़ कॉन्ट्रैक्ट ढेर सारा चीज़ हुआ था, इसको बैन कर दो, उसको बैन कर दो। अब धीरे धीरे हटा रहे हैं। अब क्या बोला कि गवर्नमेंट का जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा ना, उसमें चाइनीज़ कंपनीज पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो उसी पे ये दिया हुआ है। सिविक इलेक्शन यूनाइटेड फाइट। सेंटर चेयर्स मीट टू चार्ट पाथवे फॉर समग्र शिक्षा। ये अभी मतलब कुछ हुआ नहीं है, ये होगा, अभी डेवलपिंग है। यहाँ पे अमित शाह जी ने एक नया डेटाबेस लॉन्च किया है, उसका नाम है नेशनल इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस डेटा मैनेजमेंट सिस्टम। ये टेररिज्म से लड़ने के लिए है। इसमें बेसिकली एक डेटाबेस है जिसमें 1999 से लेके आज तक जो भी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है उसका वो डेटा है, तो उसको सिक्योरिटी एजेंसीज यूज़ कर सकती हैं। DPDP एक्ट, ये DPDP एक्ट है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, बोल रहा है कि RTI को डाइल्यूट नहीं करती। AG का ओपिनियन, अटॉर्नी जनरल का। अभी ये DPDP एक्ट जो है, इस पे क्वेश्चन पूछ चुका है UPSC एक बार। यूपी डॉक्टर हेल्ड फॉर रेपिंग कलीग। ये बना वाराणसी टेंट सिटी, इनॉग्रेटेड बाय PM। इसको अब NGT बोल रहा है कि भाई ये इट वायलेटेड एनवायरमेंटल नॉर्म्स। तो देखते हैं आगे क्या होता है। और ये बस गिर गया खाई में, इसमें बहुत लोग मर गए। इसमें ये एक इम्पोर्टेंट छोटा सा न्यूज़ है, लेकिन इम्पोर्टेंट है कि DRDO कंडक्ट्स की टेस्ट फॉर हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम। देखिए, इंडिया के पास हाइपरसोनिक मिसाइल है, लेकिन वो है बैलिस्टिक मिसाइल। हमारे पास क्रूज मिसाइल सुपरसोनिक स्पीड पे है, ब्रह्मोस। हमको चाहिए हाइपरसोनिक, मतलब जो 5 मैक, मतलब स्पीड ऑफ साउंड से 5 गुना तेज जा सके, 5 गुना तेज से भी ज़्यादा तेज जा सके। चाइना के पास है ये चीज़, तो हम लोग भी उसको डेवलप कर रहे हैं। तो इसमें एक टर्म आपको यहाँ पे लगेगा, एक्टिवली कूल्ड स्क्रैमजेट फुल स्केल कंबस्टर। इसमें बेसिकली क्या होता है कि स्क्रैमजेट इंजन होता है, वो जो मूवमेंट होता है ना जेट का, वो जो फॉरवर्ड वो उसका मूवमेंट होगा, उससे वो एयर को कंप्रेस करता है, कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है, और उससे वो उसको कंबशन होता है। तो कंबशन से हीट बहुत ज़्यादा रिलीज होता है, तो उसको जो हीट है उसको थोड़ा कूल करने के लिए ये वाला टेक्नोलॉजी इसको टेस्ट किया, एक्टिवली कूल्ड स्क्रैमजेट फुल स्केल कंबस्टर। अभी ये जब हाइपरसोनिक का अगर इंडिया जब भी बनाता है, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। अभी हमारे पास हाइपरसोनिक, अगर क्वेश्चन आता है इंडिया डज नॉट हैव अ हाइपरसोनिक मिसाइल, तो वो गलत है। इंडिया हैज़ अ हाइपरसोनिक मिसाइल, अग्नि। इंडिया डज नॉट हैव अ हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ये देखिए टर्म है गोल्ड ETF स्कोर ओवर इक्विटीज इन दिसंबर। तो बेसिकली गोल्ड ETF क्या होता है? ETF क्या होता है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। इसमें क्या होता है कि एक बास्केट होता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का, उसमें सिक्योरिटी हो सकता है, बॉन्ड हो सकता है, डिबेंचर हो सकता है, जो भी मन है उसमें। एक डिजिटल गोल्ड भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो फिजिकल गोल्ड भी हो सकता है। अब वो फॉर एग्जांपल वो 100 रुपये का है, तो उसमें फिर जो भी इन्वेस्ट करना चाहेगा वो लोग अपना उसको शेयर मिलेगा कि ठीक है तुम्हारा इतना शेयर है, तुम्हारा इतना शेयर है।
अब वो 100 रुपये से बढ़ के अगर 110 हो जाता है और उसमें अगर रिटर्न देता है तो फिर वो उस हिसाब से बढ़ जाएगा। जैसे अगर 10 लोग हैं और सबने 10-10 रुपये लगाए तो सबको 1-1 रुपये मिल जाएगा। तो बेसिकली जो अंडरलाइंग एसेट होता है उसका प्राइस मूवमेंट के हिसाब से वो ईटीएफ का प्रॉफिट या लॉस देखा जाता है। सेबी एक्सक्लूड स्मॉल ब्रोकर्स फ्रॉम टेक्निकल पोस्ट रिलीफ, ये एजीआर वाला है। ये कुछ दिन पहले वोडाफोन आइडिया का आया था कि सेंटर ने अभी उसको पोस्टपोन कर दिया है उनका जो पेमेंट है। तो उसी में दिखा रहा है कि अभी 124 करोड़ देना है 6 साल के अंदर। BMW और रिलायंस जियो, रेगुलेशन सुपरविजन मस्ट स्टे रिस्क बेस्ड टेक न्यूट्रल। बेसिकली बोल रहा है कि जो टेक्नोलॉजी है ना वो एक इनेबलर होना चाहिए, उस वो पूरा उसको ओवरटेक ना कर ले, जो आपका डिसीजन है या कुछ भी है उसको ओवरटेक ना, तो बेसिकली द टेक्नोलॉजी हैज़ टू बी एन इनेबलर। उसके बाद रशिया यूक्रेन, वो अब ट्रेड डील जो हो रहा था उसको रिजेक्ट हो गया है, तो उसके बाद फिर से लड़ाई चालू है। ये देखिए नाम है ओरेशनिक मिसाइल, ये शायद ध्यान में रखिए तो अच्छा होगा। यमन सेपरेटिस्ट डिक्लेयर डिस्प्यूटेड डिसोल्यूशन ऑफ एसटीसी, ये इन लोगों का अभी चल रहा है मिडल ईस्ट में। यमन में इसमें सबसे बड़ा जो इन्वॉल्वमेंट है वो सऊदी अरेबिया का है, यूएई भी इन्वॉल्व है, ये सब मिडल ईस्ट वाले सब इन्वॉल्व है, आपस में कुछ कुछ कर रहे हैं। मिडल ईस्ट का जो मतलब इम्पोर्टेंट जो भी मैप है वो भी मेरे टेलीग्राम चैनल पे एक पीडीएफ बना के दिया हुआ है, वो मिडल ईस्ट का मैप आप लोग एक बार देख लीजिएगा, काम आएगा। कुर्दिश, कुर्दिश क्या होता है? कुर्दिश लोग जो हैं वो लोग थोड़ा सीरिया में, थोड़ा टर्की में, अलग अलग कंट्रीज़ में। अब ये लोग क्या चाह रहे हैं कि हम लोग एक कुर्दिस्तान बनाए। तो कुर्दिस्तान बनने में क्या दिक्कत है कि क्योंकि आप 3-4 कंट्रीज़ में फैले हुए हो तो सब गवर्नमेंट आपके अगेंस्ट है, क्योंकि आप उनका टेरिटरी लेना चाह रहे हो और अपना टेरिटरी बनाना चाह रहे हो। तो वही कुर्दिश फाइटर्स रिफ्यूज टू लीव सीरिया एलेपो आफ्टर ट्रूस। अब ट्रूस हुआ होगा किस, अब ये चल रहा है वेनेजुएला का ऑयल फॉर्म्स प्लेज $100 बिलियन फॉर वेनेजुएला। अभी तो ये चलेगा, जहाँ तेल है वहाँ तो अच्छा है। ये है जॉर्जिया मेलोनी, ये इटली की प्राइम मिनिस्टर है। इन्होंने बोला है कि यूएस जो है अपना वो ग्रीनलैंड पे मिलिट्री यूज़ नहीं करेगा। ग्रीनलैंड डेनमार्क का टेरिटरी है और उसमें ऑयल और ये सब नेचुरल गैस उसमें है, रिसोर्सेज ढेर सारे हैं, तो उसी को यूएस चाहता है। इसका आगे स्पोर्ट्स ही है बस, रीजनल में भी कुछ खास नहीं है। ऑन लास्ट डे ऑफ हाउस सेशन गवर्नमेंट ब्लेम्स, ये सब बीजेपी एमएलए सब कुछ नहीं है ऐसे में। डेमोलिशन ड्राइव, सेंटर अपोजेस रिक्लासिफिकेशन, टीवी के मद्रास हाई कोर्ट, तो ये सब कुछ काम का नहीं है। सुखू पार्ट 2 विकसित, ये देखिए होम मिनिस्टर ने बोला, सॉरी डिफेंस मिनिस्टर ने बोला है पाथ टू विकसित भारत गोज थ्रू विकसित उत्तर प्रदेश। ये तस्लीमा नसरीन है, इन्होंने एक किताब लिखा था लज्जा। इनको बांग्लादेश से मतलब एग्जाइल होना पड़ा था, इनको इतना धमकी मिल रहा था। आपको हम दिखाते हैं कभी ये जो हम बोले इंडिया अफगानिस्तान पे, वो ये ऐसा कुछ है। इंडिया को पहले मेजर इश्यूज दिया हुआ है और उसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ अफगानिस्तान फॉर इंडिया है और उसके बाद कुछ रिसेंट डेवलपमेंट है। ये आप लोग और एक PYQ है प्रीलिम्स का मैपिंग का, तो इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से। और कोई डाउट हो तो आप मेरे को मेल कर सकते हो, टेलीग्राम पे भी मेरे को मैसेज कर सकते हो। और आज न्यूज़ में कुछ है नहीं खास, इसलिए बस इतना ही आज के लिए। थैंक यू।